बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ताहिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खबरनामा। जिसका डर था वही हुआ है। इलेक्शन 2024 में खुली धांधली सामने आ रही है। वो लोग जो जीत चुके थे और भारी मार्जिन से जीत चुके थे, उनको हरवा दिया गया है। और ये तारीख रही है हमारी कि रात के अंधेरे में अवाम के मैंडेट पर शब खून मारा जाता है, और इस बार भी वही हुआ। और बल्कि इसमें एक जो नई बात सामने आई कि वो सरेआम हुआ और दिन दिहाड़े धांधली हुई। लेकिन आप देखिए कि टर्न आउट इतना ज्यादा था, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले। सलमान अकरम राजा को देखिए कि वो 1 लाख वोट के मार्जिन से जीते हैं। रेहाना डार 50,000 वोट के मार्जिन से जीती, लेकिन वो हार गई और 18,000 वोट से ख्वाजा आसिफ हमेशा की तरह जीत गए, जिस तरह पहले भी वो फोन करके जीता करते थे। तो नवाज शरीफ हारे लाहौर से, लेकिन वो जीत गए। तो कहने का मकसद ये है कि पूरा सिस्टम एक्सपोज होकर रह गया है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका इतना कीमती टाइम देने के लिए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने मुझे अपने उस पे चैनल पे लिया। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर सवाल ये है कि धांधली खुलेआम हुई है और हो रही है, तो सर अब पीटीआई क्या करेगी? देखिए, इस तरह है कि हम लोगों ने पिछले इलेक्शंस में हमने सुना था कि सारे लोग शोर मचाते थे कि आरटीए सिस्टम बैठा था 2-3 घंटों के लिए, ठीक है? लेकिन जो आपके रिजल्ट्स थे वो आपको विद इन टाइम ही सारे आ गए थे। चंद एक के अलावा 15-20 के अलावा बाकी सारे आ गए थे। अभी 24 घंटे से ऊपर गुजर गए हैं इलेक्शंस को ख़त्म हुए हुए हैं। अभी भी आपके पास 80 सीटों का अभी रिजल्ट्स 80 से 90 सीटों का अभी तक नहीं आया, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप हम इसको थोड़ा-सा वो कहते हैं ना रिवाइंड करके देखें तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें। 5 बजे इलेक्शंस खत्म होता है। 5 बजे तक एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की, बाज़ जगहों पे 1000, बाज़ जगहों पे 1500, बाज़ जगहों पे 2000 लोग मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े हुए हैं वोट देने के लिए। लेकिन उसमें आपको एक्सटेंड टाइम नहीं किया जाता, बल्कि ख़त्म कर दिया जाता है। और उन्होंने कहा बस ये ठीक है, फेयर इनफ, मान लिया 5 बजे तक हो जाता है, खामोश रहे, शोर नहीं मचाया। उसके बाद शुरू होना शुरू होता है कि रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। अब पहले 3-4 घंटों में मैं 6 बजे से अनाउंस होना शुरू हुआ है और मैं बताता हूँ 10 बजे तक अनाउंस हो रहे थे कि ये इधर 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 इधर। अब वहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है 10 बजे के करीब टर्निंग पॉइंट आता है। वो टर्निंग पॉइंट क्या है? अब ये याद है टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट ये है कि पहले तो जब 7:30 बजे ज़रा स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस, तो टर्निंग पॉइंट ये है कि 10 बजे जियो न्यूज़ जो है ना, वो 2 रिजल्ट्स दिखाता है। एक मानसेरे का, एक लाहौर का, NA-130 लाहौर और मानसेरे का। इन दोनों जगहों से दिखाया जाता है कि मियाँ नवाज शरीफ हार रहे हैं। इसके बाद एकदम जो सुनने में आया, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो बगैर प्रोटोकॉल के अपने अपने ऑफिस से निकलता है, कहीं जाता है और फिर आके उसका एक बयान आता है कि जी आप लोग सारे टेलीविजन वाले जो हैं वो कोई अनाउंस नहीं करेंगे, ये जो होता है ना गैर रस्मी गैर हतमी नताइज वो नहीं बताएंगे, हम एक ही बार बताएंगे। और फिर उसके बाद आप देखते हो कि सुबह 9 बजे तक कुछ नहीं होता। फिर सुबह 9 बजे NA-130 का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो चेंज हो जाता है, फॉर सम रीजन चेंज हो जाता है। फिर 10 बजे मियां नवाज शरीफ का रिजल्ट आ जाता है कि वो NA-130 से जीत गए। अच्छा, अब उसमें बात ये हो जाती है कि मैंने नकल की, लेकिन नकल के लिए अकल की जरूरत है। नकल मैंने ये की कि मैंने फॉर्म 47 लोगों के लिए, फॉर्म 47 वो होता है कि जिसमें जितने भी आपके फॉर्म 45 है उनको ऐड कर दिया जाता है। जैसे आप किसी जगह पे शॉपिंग पे जाते हैं तो आप मुख्तलिफ बिलों को ऐड करके देखते हैं आपका टोटल बिल कितना हुआ है, आज खर्चा कितना आपने किया है, ठीक है? तो आपने वो सारी चीजें करके जब किया तो उन्होंने कहा है कि 2,93,000 और चंद 100 वोट डले हैं, ठीक है, NA-130 में। और जो तस्दीक शुदा नोट वो वोट हैं जिनको उन्होंने करेक्ट करार दिया है
वो 2,70,000 है, मतलब एक 300-400 वोट एक्स्ट्रा बता दिए कि यार ये वोट तस्दीक शुदा है कि ये ठीक वोट है, तो जो पढ़े हैं उससे ज्यादा तस्दीक है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि नकल के लिए अकल की जरूरत है। और जैसे इमरान खान इनके बारे में कहता है कि एक तो ये लोग नालायक बहुत है, ऊपर से ये मेहनत भी नहीं करते। ठीक है, तो उस बेसिस पे जब हमने देखा है, तो अब ये याद रखें, कल रात को तकरीबन बल्कि सुबह 3 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 127 सीटों पर आगे थी। ठीक है, अच्छा, अभी आज जब अभी एज ऑफ जब हम कर रहे हैं, तो हमारे तकरीबन 50 सीटें ऐसी हैं जिनमें मैं चंद के नाम बता देता हूं। NA 71, 56, 55, 57, 46, 47, 48, 64, 128, ये वो एक लिस्ट है। NA 11 ये वो लिस्ट है जिसमें एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से वो पी फॉर्म 45 के तहत जीते हुए हैं। किसी जगह पे जैसे आपने कहा 50,000 वोट से, किसी जगह पे 40,000 वोट से, किसी जगह पे 30,000 वोट से ये जीते हुए हैं, और वहां पे अचानक ये सारे हार जाते हैं। ये 50 सीटें हैं। अब हम अगर देख लेते हैं तो इस वक्त हम ऑलरेडी 75 पर हैं, उसमें 50 ऐड कर दे 127 हो जाता है। 127 जो हमारा 125 127 जो हम जीते हुए हैं, उनमें से इन्होंने हमारे कम कर दिए हैं, और वो उठा के ये दे रहे हैं एक ऐसे नाअहल, नालायक, निकम्मे लोगों को कि जिन्होंने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में किया है। अब ये याद रखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं। हम लोग हमेशा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक चीज को कहते हैं कि ये जो जो करप्शन वो परसेप्शन इंडेक्स है, करप्शन की जो परसेप्शन इंडेक्स है, उसके लिहाज से वो कहते हैं कि करप्शन कम है या ज्यादा है। ठीक है, अब वो ये याद रखें, ये परसेप्शन है, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ और हो सकती है, ये परसेप्शन है। ठीक है, इसी लिहाज से परसेप्शन ये है कि ये वोट जो हटाए गए हैं, ये पाकिस्तान में जो जो एक ताकतवर हल्का है वो इस चीज को बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये परसेप्शन हो सकती है, ये रियलिटी का मुझे नहीं पता, परसेप्शन हो सकती है। लोग ये कह रहे हैं, परसेप्शन ये है। इस परसेप्शन को अगर हमने ये सारी चीजें ठीक करनी है, इस परसेप्शन को हमने खत्म करना है। इस परसेप्शन को खत्म करने का एक ही तरीका है कि ये चीज ना हो, और रियलिटी में जो P45 जो फॉर्म 45 के जो टोटल बनता है वो रिजल्ट अनाउंस हो जाए। हम हारे या जीते, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट अनाउंस हो जाए, ताकि डेमोक्रेसी से लोग डिसइनफ्रेंचाइज ना हो। अब यहां पे जाके हमारे लिहाज से ये है कि हम ये समझते हैं कि ओवरऑल मैंडेट जो है पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज है, हम लोगों ने देखा है कि मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि किस एक पार्टी को फुल मैंडेट मिलना क्रूशियल है। वो किसको कह रहे हैं? पीटीआई को सर। नहीं, वो किसी हल्के को कह रहे हैं कि आप हमें इतना मैंडेट दो कि हम लोग खुद गवर्नमेंट बना सकें। जी, दैट इज हाउ आई अंडरस्टैंड। 13 में भी ऐसे ही किया था सर उन्होंने, 50 स्पीच पहले कर दी। नहीं, इसी तरीके से उनकी पैदाइश हुई थी। 1981 में वो इसी तरीके से पैदा हुए थे। 1984 में इसी तरीके से उनकी गवर्नमेंट बनी थी। 1990 में इसी तरीके से उन्होंने किसी को हटा के दोबारा आए थे। तो ये वो अपने मेरिट पे आज तक नहीं जीते। उन्होंने जिंदगी में ना उन्होंने ना उनके खानदान ने मेरिट में कभी काम किया। ये कहते हैं कि हम 22 खानदानों में से है जो बड़े अरसे से चल रहे थे। 1937 में इनके ये 7 भाई थे। उनके वाले साहब जो उनके दादा हैं, उनके 7 वो बेटे हैं, जिनमें शरीफ साहब एक थे। इन लोगों ने मिलके एक फाउंड्री बनाई थी। उस फाउंड्री के 7 मालिक थे। उन 7 मालिक में से मियां शरीफ साहब वाहिद अमीर हो गए, बाकी के 6 भाई कहाँ हैं? जी,
ठीक है ना। तो इन लोगों ने हमेशा से 2 नंबरी की है, हमेशा 2 नंबर रहे। ये कभी मेरिट पे ना मरियम साहिबा कैनेड में मेरिट पे गई थी, ना मरियम साहिबा मेडिकल कॉलेज में मेरिट पे गई थी, ना मरियम साहिबा ने कभी मेरिट पे कोई काम किया, ना उनके भाइयों ने कभी मेरिट में काम किया, ना उनकी इतनी अकल है कि वो मेरिट पे कुछ चीज कमा सके। अच्छा सर, एक अहम सवाल सर, ये क़यामत की निशानियों में से एक बात है कि मरियम नवाज जो हैं वो जियो न्यूज पर बरस पड़ी हैं सर, जियो न्यूज पर बरस पड़ी है, उनकी रिपोर्टिंग पर बरस पड़ी है। और हामिद मीर साहब कहते हैं कि अगर ये हुकूमत में आ गया तो हम हमारी खैर नहीं है। तो कहने का मकसद सर ये है कि अब वो इतनी बौखलाहट का शिकार हैं, तो सर इसका मतलब ये है कि अब कोई चारा नहीं है, जितनी मर्जी धांधली हो जाए, जो मर्जी कर ले, एट दी एंड इमरान खान से बात करनी पड़ेगी सारी स्टेक होल्डर्स को। नहीं, देखिए वो बेशक बात ना करे, वो इमरान खान को इमरान खान ने जो सबसे बड़ा कमाल किया है ना, उन्होंने यूथ को इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर शामिल कर दिया है। उन्होंने, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सिंपल सी बात है, इनका एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान को नवाज दो, यही नैरेटिव है ना? जी सर। ठीक है। अच्छा, यहां पे इन्होंने बोलने के तरीका गलत किया है। इनका जो असल नैरेटिव था, पाकिस्तान को ना आवाज दो, उसको सोते रहने को। ठीक है। सही है सर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नैरेटिव है वो है कि कौम को शऊर दो। उस शऊर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जगा के रखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा लोग जो हैं, अच्छा फिर इनको, इनका सबसे बड़ा मसला ये था कि ये शुरू में ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, ग्राउंड में कुछ नहीं है। लेकिन इनको बड़ा धचका लगा कि सोशल मीडिया वाले लोग सारे जब रियलिटी में नीचे उतर के उन्होंने वोट दिया, तो इनको पता चल गया कि यार ये तो सोशल मीडिया की पार्टी नहीं है, ये ही असल पावर है। केपी वालों ने आज तक किसी पार्टी को एक दफा से ज्यादा कबूल नहीं किया। मैं आपको हिस्ट्री बताता हूं, 2013 में सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी पीटीआई के पास, पीटीआई ने उनके साथ मिलके अपनी गवर्नमेंट बनाई थी जमात इस्लामी के साथ। सेकंड टर्म में पीटीआई को इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी दी। ठीक है। इस दफा 3/4 मेजॉरिटी दे दी। जी सर, वाज़ेह अक्सरियत। 45 में से 40 सीटें पीटीआई को पकड़ा दी। ऐसे ही है सर। ठीक है। तो अब ये देखो, क्या पठान, क्या बहुत ही अजीब चीज है कि वो एक पार्टी के ऊपर उन्होंने ये कहा कि यार ये तो वाकई है। और ये याद रखो, पठानों की, अच्छा मुख्तलिफ है, जब आप बलूचिस्तान की तरफ जाते हो वहां पे सरदारी सिस्टम है, आप सरदार के सामने कुछ कह नहीं सकते हो। लेकिन केपी में जो खान है वो अपनी जगह खान है। मैं अगर उसका ड्राइवर हूं, मैं अपनी जगह खान हूं, हम्म। मैं उसके लिए काम करता हूं, लेकिन वो मुझे तनख्वाह देके मेरे पे एहसान नहीं करता। ऐसे ही है सर। ठीक है। तो मैंने जाके क्या कहा, मैंने जाके कहा कि मेरी जान परवेज खटक साहब, आपने मेरे लीडर को बुरा भला कहा है, हमने तुम्हें उठा के इलेक्शन प्रोसेस से बाहर फेंक दिया। ठीक है। सारे लोटों को उठा के बाहर फेंक दिया, उनका सत्य, उनकी पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म कर दिया पठानों ने। इतनी जबरदस्त कौम है ये। वो नहीं है कि अगले के सामने पीठ भी ना कर सके। ये वो नहीं है कि अगले के सामने जस्ट बिकॉज कि वो कहे कि यार तुम कमी कुमार हो तो तुम आगे आ नहीं सकते हो, तो वो कहते हैं, ये कहती है कि यार तुम अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, मेरा एक दिमाग है, मैं उस दिमाग के साथ, सही है गलत है मैंने फैसला करना है। तुम मुझे नहीं पसंद हो तुम चले जाओ, तुम मुझे पसंद हो तुम आ जाओ, बस ठीक है। दोस्ती है तो दोस्ती है, दुश्मनी है तो दुश्मनी है, बस ठीक है। उस लिहाज से उन्होंने वो कर दिया। अब यही काम पंजाब में होना शुरू हो गया। ऐसे ही है सर। ठीक है। अब ये याद रखो, यही काम पंजाब में होना शुरू किया। पंजाब में अगर आप हिस्ट्री देखो, 2013 में पीटीआई ने कम लिए, 2018 में पीटीआई ने उससे ज्यादा लिए, 2024 में पीटीआई ने उससे भी ज्यादा ले लिए। अभी इन्होंने डाउनसाइज करके ये किया है। तो अगर ये डाउनसाइज ना करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरल में और 2 प्रोविंसेस में हुकूमत बनाने वाली है। तो नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। अब ये लोग
अब ये लोग कोशिश कर रहे, इन लोगों को समझ नहीं आ रहा हम इसको रोके तो कैसे रोके। और ये कमाल किसका है? ये कमाल उस शख्स का है कि जिसने ओपनली कहा कि बाजवा के साथ मिल के काम करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जी। जब उसने अपनी गलती मान ली तो उसने अपने आप को करेक्ट किया। करेक्ट क्या किया? उसने डील नहीं की। जी। वो तो कह रहे थे एक दिन जेल में नहीं रह सकते। वो डील नहीं की, वो जेल में ही रहा। वो डील नहीं की, उसके प्लेटलेट्स नहीं गिरे। उसने उसने डील नहीं की, उसने डील नहीं की, उसकी बेगम को उन्होंने कर दिया। यार मैं एक बात बताता हूं यार, बाकी कुछ हो ना हो, आफरीन है उस शख्स पे कि सर्दियों की रातों में जब उसको पता चला उसकी बीवी को इन्होंने जेल में डाल दिया, उसने 1-2 हफ्ते पहले उसने कहा था कि यार सर्दियां बहुत सख्त होती है, कंबल में गुजारा नहीं होता। जिस दिन उसको पता चला उसकी बीवी जेल में डाली, उसने अपना वो एक कंबल भी अपनी बीवी के पास भिजवा दिया। वाह सर। आफरीन है उस मर्द पे। ये वो अच्छा। सोच वाला मर्द है, ये जो सोच वाला बंदा है जिसने आज तक किसी औरत को बुरा भला नहीं कहा। नहीं कहा, मरियम जो आपने। रेहाम खान ने उसके बारे में क्या कुछ नहीं लिखा, उसने आज तक उसके मुंह से कभी रेहाम खान के बारे में कोई बुराई आई हो? नहीं सर, नहीं। मरियम नवाज को कुछ नहीं कहा। ये ये वो शख्स है, ये वो शख्स है जो जब वो मरी जाता है तो वो कहता है कि मैं कोहिसार यूनिवर्सिटी बनाऊंगा और कोहिसार यूनिवर्सिटी में आप लोग पढ़ोगे तो आप इस इलाके को उठा दोगे। दूसरा बंदा जब को मरी जाता है वो कहता है कि आपके यहाँ पे हाईवे भी है, आपके वहां पे एक्सप्रेस भी है, मैं इसके इर्द गिर्द मोटरवे बना दूंगा। क्यों? वो कारोबारी आदमी है। उसने मोटर, उसके लिए प्रायोरिटी है मोटरवे है। इमरान खान के लिए प्रायोरिटी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जब वो जाता है फैसलाबाद में तो एक कहता है कि आपके दाएं से भी मोटरवे, आपके बाएं से भी मोटरवे, 10 किन्ने मोटरवे चाहिए। ये उसकी सोच है। और इमरान खान जाके फैसलाबाद में क्या कहता है कि आपके मैं यहां इंडस्ट्री लगाऊंगा, आपके यहां मैं एजुकेशन सिस्टम ठीक करूंगा, आप लोग खुद ही इस इलाके को उठा दोगे। ये सोच का फर्क है। सोच का फर्क इस तरह है, आप और मैं एक ही खिड़की से बाहर देखते हैं। आप पहाड़ों की बुलंदियां देखते हो, मैं जमीन का कीचड़ देखता हूं। मेरी सोच और आपकी सोच में फर्क है। वो सोच का फर्क है। बिल्कुल सही बात, ठीक है? बिल्कुल सही बात। तभी तो इकबाल ने कहा था कि है फजा दोनों के लिए एक, गर्गिस के जहां और है, शाहीन के जहां और। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपकी जमात के साथ है। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे और जो आपका हक है, जो आपको जो अवाम ने दिया है, वो आपको मिले। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू मेहरबानी, सो मच। बहुत मेहरबानी।